जिस तरीके से कुरान ऐलान कर रहा है, जिस तरीके से मेरे नबी ने कुरान मुक़द्दस का ऐलान हमें और आपको सुनाया है, जिस तरीके से मेरे रब ने इरशाद फरमाया है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी की जिंदगी हमारे और आपके लिए एक बेहतरीन नमूना बनाकर भेजी गई है। लेकिन प्यारे जरा गौर करके देखो नबी का किरदार क्या था, नबी का अखलाक क्या था, नबी की सीरत क्या थी। प्यारे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा मक्के के अंदर एक चौराहे से गुजर रहे थे। लेकिन प्यारे जरा गौर करके देखो जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक चौराहे से गुजरे तो उस चौराहे पर एक ज़ईफा खातून बैठी थी जो कुछ साजो सामान अपने पास में बांधे हुए बैठी थी। लेकिन जरा गौर करके देखो प्यारे, जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर उस चौराहे से होता है तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मामूल के मुताबिक सलाम किया। वो सलाम करने के बाद में मेरे आका ने इरशाद फरमाया ओ ज़ईफा यहाँ पर क्यों बैठी हो, किसका इंतजार कर रही हो, आखिर तुम्हें किसका इंतजार है। तो प्यारे ज़ईफा कहने लगती है ऐ नौजवान सुनो सुनो, रात को मेरे घर अबू जहल आया था और अबू जहल ने आने के बाद मुझसे कहा था ओ ज़ईफा मक्के को छोड़कर चली जाओ, क्योंकि मक्के के अंदर एक मोहम्मद नाम का शख्स है, क्योंकि जिससे उसकी मुलाकात हो जाती है, जो मोहम्मद को देख लेता है, जो उससे बातचीत कर लेता है, वो जिसके घर चला जाता है, जो उसकी सूरत को देख लेता है, कलमा पढ़ने के बाद उसी के मजहब इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे हजरत, सुभान अल्लाह। ज़ईफा चौराहे पर बैठी अपना साजो सामान बैठे हुए बांधे हुए, लेकिन जरा गौर करो जब मेरे आका का गुजर हुआ मेरे आका ने अपने मामूल के मुताबिक सलाम किया। ज़ईफा से पूछा है ज़ईफा किसका इंतजार है, आप किसके इंतजार में यहाँ पर बैठी हैं। कहा कि नौजवान ये जो मेरा साजो सामान है मैं मक्का छोड़कर जा रही हूँ, मैं मक्का छोड़कर जा रही हूँ। प्यारे इस्लामी भाइयों मेरे आका ने इरशाद फरमाया ए ज़ईफा लाओ आपके सामान को मैं आपकी मंजिल तक पहुंचा देता हूं। प्यारे जरा गौर करने का मकाम है, मेरी बात को दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाना। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार है, ये नबी का किरदार है, ये नबी का अखलाक है कि मेरे आका ने ज़ईफा के सामान को उठाया और अपने सर पर रखा और रखने के बाद मेरे आका आगे आगे चलने लगते हैं, ज़ईफा पीछे पीछे चलने लगती है। ज़ईफा नबी की बारगाह में अर्ज करती चली जाती है ऐ नौजवान मेरा मकान और दुकान मक्के के अंदर है, खेत और खलियान मक्के के अंदर है, लेकिन मैं मक्का छोड़कर इसलिए जा रही हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मुलाकात नबी से हो जाए, मेरी मुलाकात मोहम्मद से हो जाए। क्योंकि रात को मेरे घर अबू जहल आया था, उसने आकर कहा था कि एक मोहम्मद नाम का शख्स है जो नया दीन लेकर आया है, नया कलमा पढ़ाता है, नया मजहब लेकर आया है, जो हमारे खुदाओं को झूठा कहता है। मैं इसके डर से मक्के को छोड़कर दूसरी जगह पर जा रही हूँ। प्यारे जरा गौर करके देखो मेरे आका खामोशी इख्तियार करते हुए आगे आगे चलते चले जाते हैं, ज़ईफा पीछे पीछे चलती चली जाती है। जब मेरे आका ने उस ज़ईफा को उसकी मंजिल पर पहुंचा दिया, जी जी, मेरे आका ने उसके सामान को रख दिया। अब मेरे आका वापस लौटना शुरू करते हैं तो ज़ईफा नबी की बारगाह में अर्ज करती है ऐ नौजवान अपने पैसे तो लेकर जाओ, अपनी मजदूरी तो लेकर जाओ। प्यारे जरा गौर करके देखो मेरे आका ने इरशाद फरमाया ओ ज़ईफा मुझे दुनिया की दौलत की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी मजदूरी की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दोनों आलम का मालिक व मुख्तार बनाया है। ओ ज़ईफा सुनो सुनो, अगर मैं पहाड़ों को इशारा करूं तो मेरे साथ में सोना और चांदी बनकर चलने लगे, अगर मैं पहाड़ों को इशारा करूं तो मेरे साथ में हीरे और जवाहरात बनकर चलने लगे। प्यारे जरा गौर करके देखो मेरे आका फिर तशरीफ ले जाने लगे। ज़ईफा नबी की बारगाह में अर्ज करने लगी ओ नौजवान कम से कम जाते जाते अपना आखिरी नाम तो बताता जा। अरे तेरी तो सूरत भी लाजवाब है, तेरी सीरत लाजवाब है, तेरा अखलाक लाजवाब है, तेरा किरदार लाजवाब है, तेरे चलने की तरह कोई चलता नहीं, तेरे बोलने की तरह कोई बोलता नहीं। अरे नौजवान कम से जाते जाते अपना आखिरी नाम तो बताता चला जा। अरे अबू जहल तो ये कहता था कि मक्के के अंदर कोई नबी आया है जो नया दीन लेकर आया है, नया मजहब लेकर आया है, लेकिन मेरी मोहब्बत तो ये कहती है कि अगर अल्लाह नबी बनाता तो तुझे बनाता, पैगंबर बनाता तो तुझे बनाता, नबी बनकर आता तो तू बनकर आता। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया ओ ज़ईफा सुनो सुनो, अरे जिस मोहम्मद से डर से तुम मक्का छोड़कर यहाँ पर आई है वो शख्स तुम्हारा नबी तो हो, वो
तुझा मैं ही तो हूँ। ओ ज़ईफ़ा सुन, जिस मोहम्मद के दर से तुम मक्का छोड़ कर आए हैं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं ही तो। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना इंसाफ रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा हजरत, वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी का किरदार है कि नबी का अखलाक देखने के बाद लोग मजहबी इस्लाम में आ जाया करते थे। नबी का किरदार और अखलाक देखने के बाद लोग मजहबी इस्लाम को कबूल किया करते थे। लेकिन प्यारे जरा गौर करके देखो आज हमारे हालात क्या है, आज हमारा किरदार क्या है, आज हमारी सीरत क्या है, आज हमने शरीयत मुस्तफा को कितना अपनाया है। माशाअल्लाह हमारे रहमत अली भाई ने इस महफिल पाक को एक बच्ची की विलादत की खुशी में सजाया है। लेकिन आज नबी की महफिलें सस्ती हैं, हम अपनी आराम गाहों में आराम से सोते हैं। आज नबी की महफिलें सस्ती हैं। माशाअल्लाह रहमत अली भाई ने इतना अच्छा इंतजाम किया है, इतनी अच्छी डेकोरेशन लगाई है, लेकिन आज हम अपने बिस्तरों में आराम से बैठे हैं। अरे ये तो नबी की महफिल है। और माशाअल्लाह यहाँ पर तो आपको उलमा इकराम का दीदार होगा, मुफ्ती साहब का दीदार होगा, और जब इनका दीदार होगा तो समझ लो बेड़ा पार होगा। क्योंकि उलमा इकराम के दीदार से अल्लाह तबारक व तआला के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो उलमा का दीदार करता है गोया उसने मेरा दीदार किया, जिसने उलमा से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर चलता हूँ। प्यारे ये नबी का किरदार था, ये नबी का अखलाक था। जरा गौर व फिक्र करके तो देखें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें और आपको वो किरदार दिया है, वो अखलाक दिया है, वो अखलाक हमें और आपको दिया है कि प्यारे इस्लामी भाइयों मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरीके से हमें ये दीन अता किया है। प्यारे जब ताइफ के बाजार के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मजहबी इस्लाम की तबलीग किया करते थे तो लोग आपको पत्थर मारा करते थे, लोग आपके ऊपर पत्थरों की बारिश किया करते थे, आपकी राह में कांटे बिछा दिया करते थे। लेकिन कभी गौर करके देखा है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पत्थरों की बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी मेरे आका का किरदार था। मेरे आका अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत करते हैं कि मेरे आका मजहबी इस्लाम को आगे बढ़ाते चलते हैं, मजहबी इस्लाम हमें और आपके पास पहुंचाते चले जाते हैं। आज हमारा किरदार क्या है, आज हम नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन प्यारे जिसने दुनिया में नबी से मोहब्बत करी, जिसने दुनिया में नबी से प्यार करा, जिसने नबी दुनिया में नबी के किरदार और अखलाक को अपनाया, इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत, दुनिया का आखिरत में अफजल और आला हो जाता है। जो इंसान दुनिया में नबी से मोहब्बत करता है अल्लाह तबारक व तआला उनके मरातिब को बुलंद और बाला कर देता है। प्यारे आओ मैं आखिरी बात लेकर चलता हूँ। सिद्दीक़ अकबर जब नबी की मोहब्बत में नबी की बारगाह में पेश होते हैं, नबी की मोहब्बत का पैमाना छलक जाता है तो सदाकत के आफताब बनकर चमके हैं। हजरत उमर फारूक आज़म जब नबी की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लेते हैं तो अदालत के शहसवार बनकर चमके हैं। और इसी मोहब्बत रसूल का पैमाना जो हजरत उस्मान गनी के सीने के अंदर चमका, नबी की गुलामी का पट्टा जब अपने गले के अंदर डाल लिया तो उस्मान गनी ज़ुल्लुरैन बनकर चमके। और यही मोहब्बत रसूल जब हजरत अली के सीने में चमकी तो ऐसे चमकी वो अली प्यारे इस्लामी भाइयों जो हजरत अली हैदर अब्रार बनकर चमके। और यही मोहब्बत रसूल प्यारे इस्लामी भाइयों जो हुसैन के सीने में बसी तो ऐसी बसी, ऐसे अकीदत, ऐसी नबी की गुलामी। प्यारे जरा गौर व फिक्र करके देखें आज हमारे हालात क्या है। आज हम हुसैन के चाहने वाले, नबी के चाहने वाले, नबी से मोहब्बत करने वाले, लेकिन जरा गौर करके देखो कि जब हुसैन ने नबी से मोहब्बत करी तो मक्के को छोड़ दिया। जब नबी के मोहब्बत का पैमाना चलता तो मक्के को छोड़ा, मदीने की गलियों को छोड़ा। तपते हुए सहरा के अंदर शहदाए करबला में पहुंच जाते हैं। करबला के तपते हुए सहरा में जाने के बाद इमाम हुसैन ने मोहब्बत रसूल के नशे में आने के बाद नबी की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर मोहब्बत रसूल में अपने घर के एक चश्म चिराग को मैदान करबला में कुर्बान कर दिया। वो हुसैन के जिसने 6 के लिए असर को मैदान करबला में कुर्बान किया, जिसने 18 साल के लिए अकबर की जवानी मैदान करबला में लुटारी, जिस हुसैन ने अब्बास के बाजुओं को कलम करा दिया, वो हुसैन जो खुद से पर चल जाता है। किसमें मोहब्बत रसूल में वो कौम मुस्लिम को पैगाम दे दिया। वो कौम मुस्लिम याद रखना, अगर इस मोहब्बत
मोहब्बत रसूल में आकर तुम्हें कुर्सी और हुकूमत देनी पड़े तो दे देना, मालो दौलत देना पड़े तो दे देना, खेत और खलियान देना पड़े तो दे देना। हुसैन ने पैगाम दिया वो लोग अगर मज़हब इस्लाम के लिए नबी की मोहब्बत में आकर तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े तो दे देना, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान ना। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत। इसलिए तो शायर कहता है कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ी शर्त अव्वल है, कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ी शर्त अव्वल है, और इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और आखिर में शायर कहता है कि है बोले खुदा बोले मोहम्मद फरमान न बदला जाएगा, है बोले खुदा बोले मोहम्मद फरमान न बदला जाएगा, और बदलेगा ज़माना लाल मगर कुरान न बदला जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। सभी हज़रात एक मरतबा कलमा ये पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।